जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीसी जीएस सेंटर। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बाय मैप जल संधि क्या है, भारत में कौन कौन सी जल संधियाँ किसको किसको आपस में जोड़ती है, या प्रमुख जल संधि को हम प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। बाय मैप हम जानने का प्रयास करेंगे भारत की कौन कौन सी प्रमुख जल संधियाँ हैं। इसके लिए आपको लैटिट्यूड लाइंस को भी जानना होगा। जैसे भारत की प्रमुख जल संधियाँ हैं 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को आपस में जोड़ती है। इसका एक एक टॉपिक को हम डिफाइन करेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को आपस में जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को आपस में जोड़ती है। डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को आपस में जोड़ती है। उसी प्रकार ग्रेट चैनल जिसे हम 6 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं और यह सुमात्रा और निकोबार को आपस में जोड़ती है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है, यानी भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने वाली जल संधि है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण तमिलनाडु और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। कोको चैनल जो कोको आइसलैंड म्यांमार की प्रमुख आइसलैंड है वो उत्तरी अंडमान और म्यांमार को जोड़ती है। इसको हम बाय मैप समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जल संधि किसे कहते हैं उसको समझ लें। जल संधि को हम इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, या हिंदी शब्द जल संयोजी भी है या जल डमरू भी कहते हैं। चूँकि जल डमरू मध्य उसे कहा जाता है जो आकृति डमरू के समान है, इसे हम बताएंगे। पानी के ऐसे तंग मार्ग को जल संधि कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो, जिसमें से नौकायन गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक पहुंचता हो, उसे हम जल संधि या जल डमरू मध्य कहते हैं। आप इस फिगर के सहारे आसानी से पहले आप समझ सकते हैं। ये रहा जल संधि जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं। ये पानी का बड़ा हिस्सा हो गया, ये पानी का बड़ा हिस्सा हो गया। बीच में जो संकरी क्षेत्र है जो दो जलों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, और इसी संकरी क्षेत्र को हम जल डमरू मध्य कहते हैं, या इस संकरी क्षेत्र को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। तो भारत से गुजरने वाले प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं उसे हम एक एक करके समझेंगे। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये इंडिया का मैप हो गया। इस साइड में आपको अरब सागर है और यह बे ऑफ बंगाल है। अब भारत का जो लैटिट्यूड लाइंस है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो यहाँ एक चैनल है जो भारत के दक्षिणतम बिंदु से थोड़ी ऊपर है, जिसे हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। और 8 डिग्री जो चैनल है वह मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ता है। 8 डिग्री जो चैनल है वह मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से जोड़ता है। चूँकि आपके एग्ज़ाम में मिनिकॉय के जगह पे लक्षद्वीप भी हो सकता है, तो लक्षद्वीप और मालदीव को आपस में जोड़ने वाले जो चैनल है या जल संधि है जिसे हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं दोस्तों। दूसरा फिर मिनिकॉय द्वीप है, लक्षद्वीप की एक प्रमुख द्वीप है। कवारती जो राजधानी है उसको आपस में जोड़ने के लिए एक चैनल है जिसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। तो 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को करावती से जोड़ती है, और 8 डिग्री जो चैनल है वो आपको मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ती है। तो ये आपको अरब सागर में अवस्थित प्रमुख 2 चैनल की स्थिति को बताए हैं। और बे ऑफ बंगाल में भी
चूँकि जो लाइंस है 8 डिग्री या 10 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, वह एक तरह का लैटिट्यूड लाइंस है, ग्लोब पे खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसके समानांतर जो जल संधि पड़ती है उसके नाम पे जल संधियाँ हैं। जैसे 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस से गुजरती है, इसलिए इसका नाम 10 डिग्री चैनल पड़ा है। तो 10 डिग्री चैनल जो है कार निकोबार और लिटिल निकोबार को आपस में जोड़ता है। क्योंकि अंडमान और निकोबार दो जो है प्रमुख द्वीप समूह हैं अरब सागर में अवस्थित। लक्षद्वीप उसी प्रकार बे ऑफ बंगाल में अवस्थित ये द्वीप हैं। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान को आपस में यानी अंडमान को निकोबार से जोड़ने वाले जो प्रमुख जल संधि है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। इसको आप मैप के थ्रू समझें, फैक्ट समझते हैं। ये रहा प्रमुख चैनल। जैसे 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को आपस में जोड़ती है, उसी प्रकार 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को कॉरती से आपस में जोड़ती है। उसी प्रकार 10 डिग्री जो चैनल हो गया कार निकोबार को लिटिल अंडमान से आपस में जोड़ती है। तो इस तरह से मिनिकॉय को मालदीव से जोड़ने वाली जो चैनल्स है जो 8 डिग्री है, और मिनिकॉय को करावती से जोड़ने वाली जो चैनल है वह 9 डिग्री है, और निकोबार को अंडमान से जोड़ने वाली जो चैनल है 10 डिग्री चैनल है, या कार निकोबार या लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों एक महत्वपूर्ण द्वीप है, यह भारत का पूर्वी हिस्सा है, और यहाँ ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कोको आइसलैंड है। कोको आइसलैंड चूँकि म्यांमार का एक प्रमुख द्वीप है जिसे भारत ने गिफ्ट में दिया था, 1950 में नेहरू ने इसे दान किया था। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को आपस में जोड़ने वाली जो चैनल्स है जिसे हम कोको चैनल के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कोको द्वीप से चेन्नई की जो दूरी है 1190 किलोमीटर है। सबसे निकट जो है कोको द्वीप से इंडोनेशिया की दूरी है, और इंडोनेशिया से पश्चिम दिशा में यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कोको के बारे में एक कंसेप्ट समझ लें। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ छोटे द्वीपों का समूह है जिस पर बर्मा का अधिकार है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर की सीमा पर स्थित है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से ठीक ऊपर उत्तर में है। 1950 में नेहरू ने भारत का यह कोको द्वीप म्यांमार को दे दिया था गिफ्ट में, और यह द्वीप चीन को फिर म्यांमार दिया जो विवादित है। कई दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर म्यांमार के लिए भी भारत जितने ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर समुद्री संचार जो है इन दोनों सागरों से होकर गुजरती है। अंडमान के उत्तर में कोको द्वीप समूह और भारत और म्यांमार दोनों के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह इसकी एक अपनी सामरिक शक्तियां हैं, इस कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैप जो आप देख रहे हैं, यह जो मैप है कच्छ की खाड़ी का है, और ये जो मैप है गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी का है। तो खंबात की खाड़ी में 4 नदियाँ गिरती है, उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जान लें कि कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य के उत्तर पश्चिम प्रांत में कच्छ जिला और जामनगर जिले के मध्य स्थित है। इस खाड़ी के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। वैसे यह खाड़ी अब अरब सागर का ही हिस्सा है। गुजरात के पश्चिमी सीमा में 1600 किलोमीटर हिस्से में यह पड़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसके लिए
क्योंकि कच्छ की खाड़ी में स्थित गुजरात का कच्छ प्रांत में कंडला बंदरगाह है। जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछता है कि कंडला बंदरगाह गुजरात में है तो किस खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी हो जाएगी। एक चीज़ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानेंगे, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियां हैं, ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती। ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती, इन 4 नदियों का जो मुहाना है वह खंबात की खाड़ी है। यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है ये 4 नदियाँ, यह अरब सागर में नहीं गिरती है, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण चैनल जिसे हम डंकन पास के नाम से जानते हैं, और ये जो हिस्सा है बे ऑफ बंगाल हो गया, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है जिसे हम डंकन पास के नाम से जानते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं, बाय मैप समझना है, पाक जल संधि का है। ये जो मैप है पाक जल संधि का है, और ये भारत हो गया, और भारत के दक्षिण में श्रीलंका हो गया, और यहाँ एक छोटा सा जो पॉइंट दिख रहे हैं आप, मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है या अलग करती है। पाक स्ट्रेट जो पाक जल संधि है वह भारत को श्रीलंका से जोड़ती है। इसी जगह एडम ब्रिज है, यानी आदम का पुल है। यानी ये जो जितनी भी चैनल है 8 डिग्री हो या 9 डिग्री हो या दोस्तों 10 डिग्री हो या 9 डिग्री हो या 8 डिग्री हो, इस तरह से एक लैटिट्यूड लाइंस खींचे गए हैं ग्लोब पे, काल्पनिक लाइन। उस ग्लोब पे भारत की जो स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इस प्रकार जितने भी चैनल गुजरते हैं उसका नाम डिग्री के हिसाब से इसलिए रखा गया है कि भारत की स्थिति जो है लैटिट्यूड लाइंस के बराबर है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो जितनी भी लैटिट्यूड लाइंस है किसी चैनल से गुजरती है उसी के नाम पर वो चैनल का नाम यानी जल संधि का नाम पड़ जाता है दोस्तों। जैसे 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री जो चैनल है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को आपस में जोड़ता है। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक दृष्टिकोण से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट में अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। यानी कहने का सेंस हो गया कि आप एक लैटिट्यूड लाइंस को देख रहे हैं, यहाँ तो 8 डिग्री से भारत का मुख्य भूमि गुजरता है, लेकिन अंडमान निकोबार और नीचे है तो 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के आसपास में भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है। तो इंडोनेशिया और भारत के बीच जो 6 डिग्री चैनल गुजरती है जिसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं, और यह चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को आपस में जोड़ती है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से, और 10 डिग्री चैनल जो है आपको बंगाल की खाड़ी में है, इसलिए 10 डिग्री चैनल स्पेशल बंगाल की खाड़ी में है, और 6 डिग्री चैनल भी आपको बंगाल की खाड़ी में है। यानी तो यह 10 डिग्री जो चैनल है वह अंडमान और निकोबार को आपस में जोड़ती है। डंकन पास जो है दोस्तों यह जोड़ती है आपको सुमात्रा और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को, और ग्रेट चैनल जिसे हम 6 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, और यह जोड़ती है दोस्तों सुमात्रा और निकोबार को। पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका को, वहीं मन्नार की खाड़ी है दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। उसी प्रकार कोको जो चैनल है यह उत्तरी अंडमान और म्यांमार को आपस में जोड़ती है।
तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया जल संधियाँ। आप इसे ज़रूर समझें, आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी उपयोगी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।